नेक्स्ट पार्ट में हमें दिखाया जाता है जेनी की मम्मी बैरोना की मम्मी से लड़ रही होती है क्योंकि बैरोना ने जेनी के ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया, जिसकी वजह से जेनी बोल नहीं पा रही है। और बैरोना इतना रो रो कर जेनी की मम्मी को कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जेनी झूठ बोल रही है क्योंकि ये कंपटीशन के लिए प्रिपेयर नहीं है, इसलिए ये पूरा इंजाम मेरे पे लगा रही है। फिर बैरोना अपने प्रोफेसर से कहती है प्लीज सर, जो भी सच बात है वो बता दो। और बैरोना इतना रोती है मगर कोई भी सच नहीं बताता है। फिर जेनी की मम्मी बैरोना के बाल को खींचकर मारने लगती है। फिर तभी यूनही बैरोना को छुड़ाने जाती है और यूनही कहती है कि कोई सबूत है कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ किया है। फिर तभी सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, चाहो तो तुम देख सकती हो कि कैसे बैरोना ने जेनी के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाया है। फिर इसके बाद बैरोना की माँ कहती है मैं अब भी यकीन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। फिर तभी जेनी की मम्मी कहती है कि मैं तेरी बेटी को इस स्कूल से निकलवा दूंगी क्योंकि तेरी बेटी ने मेरी बेटी का ब्राइट फ्यूचर खराब किया है। साथ ही जेनी की मम्मी बैरोना की मम्मी को थप्पड़ मारती है। फिर बैरोना की मम्मी उठती है और कहती है कि तुम्हारे पास कोई सॉलिड एविडेंस है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूँ, मेरी बेटी ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। फिर तभी बैरोना जेनी के पास जाती है और कहती है कि बोल क्या सच है और क्या झूठ है, सबको बता कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यूनही अपने स्कूल के दिनों को याद करती है कि यूनही को उसके स्कूल से निकाला जा रहा होता है और बोर्ड पर नोटिस लगा दिया जाता है और सारे बच्चे यूनही पर हंस रहे होते हैं। फिर तभी यूनही उस नोटिस को फाड़ने लगती है और पीछे से बच्चे हंस रहे होते हैं। फिर तभी सोजिन की एंट्री होती है जो कि रिच बैकग्राउंड से होती है और ये स्कूल सोजिन की मम्मी का होता है। फिर तभी यूनही सोजिन को गुस्से नजरों से देखती है और सोजिन की तरफ बढ़ने लगती है क्योंकि सोजिन ने यूनही पर झूठा इल्जाम लगाया है कि यूनही ने सोजिन के गले पर मूंछ मारा है। फिर तभी सोजिन की मम्मी यूनही को मारने फिर तभी सोजिन की मम्मी यूनही से कहती है कि तूने मेरी बेटी का ब्राइट फ्यूचर खराब किया है, अब मैं तुझे इस दुनिया में जीने नहीं दूंगी। फिर सोजिन की मम्मी यूनही पर वार करती है और यूनही के गले से खून ही खून निकलने लगता है। फिर तुरंत ही यूनही खून से लथपथ हो जाती है और यहीं पर सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनही ये सारा झगड़ा देख रही होती है कि कैसे बैरोना को उसके सामने मारा जा रहा है बिना किसी वजह के। फिर तभी यूनही उठती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, ये सारी गलती मेरी है क्योंकि मैंने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा नहीं दी। और बैरोना भी अपनी माँ को देख रही होती है और सोचती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और मेरी माँ सबके सामने माफी मांग रही है। फिर तभी बैरोना की मम्मी कहती है कि प्लीज मेरी बेटी को माफ कर दो, मैं इसे घर पर जाकर डांटूंगी मगर एंटी बुली कमेटी में इसको इनरोल मत कीजिए प्लीज। फिर तुरंत ही बैरोना अपनी मम्मी को उठाने लगती है और कहती है कि मॉम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और जेनी की माँ गुस्से से देखती तभी बैरोना यहाँ से भाग कर चली जाती है और साथ ही बैरोना के पीछे यूनही भी चली जाती है। फिर जेनी की मम्मी कहती है कि मैं तुम दोनों को सबक सिखा कर रहूंगी। फिर तभी हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनही अपनी बेटी को समझा रही होती है कि माफी मांग लेते हैं। फिर तभी बैरोना कहती है कि नहीं माँ, मैंने कोई गलती नहीं की है तो मैं माफी क्यों मांगू। जेनी झूठ बोल रही है कि मैंने उसके ड्रिंक पे ड्रग्स मिलाया है। फिर तभी यूनही कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था वोकल क्लब में ज्वाइन नहीं होना है, फिर इसके बावजूद भी तुम ज्वाइन क्यों हुई। फिर तभी यहाँ से बैरोना जाने लगती है और यूनही बैरोना को पकड़ने लगती है और कहती है कि तुम्हारा फ्यूचर खराब हो सकता है इस छोटी सी गलती से, प्लीज बेटा मेरी बात मान जाओ। मगर बैरोना कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों मानूं। फिर तभी बैरोना यहाँ से चली जाती है और बैरोना की माँ बैरोना को रोकने की कोशिश करती है मगर बैरोना नहीं रुकती है। फिर यूनही रोने लगती है कि मैं क्या करूँ, अब मैं क्या कर सकती हूँ अपनी बेटी की। फिर तभी यहाँ से सीन कट होता है और हमें जेनी की मम्मी के ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर जेनी की मम्मी अपने सिक्योरिटी से कहती है कि स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाओ, मैं बात करना चाहती हूँ। फिर तभी जेनी अपनी मॉम को मैसेज में लिखकर कहती है कि मॉम उसका सेटलमेंट मत करवाना, उसका दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा देना। फिर तभी जेनी की मम्मी कहती है कि अब नाटक बंद करो, मुझे पता है कि तुम बोल सकती हो मगर तुमने सबके सामने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, मुझे तुम पर गर्व है। फिर तभी यहाँ से सीन कट होता है और हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे एग्जाम कर रहे होते हैं और सौखून को भी दिखाया जाता है जो कि क्लास में चीटिंग कर रहे होते हैं और अपनी
सिस्टर की भी मदद कर रहा होता है। फिर तभी ये सीन यहाँ पर कट होता है और हमें मिन सियोले की डिटेल्स दिखाई जाती है, जहाँ पर सोजिन के ऑफिस में मिन सियोले इंटरव्यू देने आती है मेस ट्यूटर के लिए। फिर तभी मिन सियोले की एंट्री होती है और मिन सियोले सोजिन को गुड मॉर्निंग कहती है और सोजिन मिन सियोले को देखती है। इसके बाद मिन सियोले सोजिन को इंटरव्यू देती है और सोजिन मिन सियोले से क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुमने मैथ्स की पढ़ाई यूसीएल कॉलेज से किया है। मिन सियोले कहती है जी हाँ। इसके बाद मिन सियोले सोजिन को एविडेंस देने लगती है और कहती है कि मैंने यूसीएल कॉलेज से ओनली फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर तभी सोजिन कहती है कि मैंने भी उसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है और सोजिन कहती है कि क्या तुमने क्रैमिला एप्पल वहाँ का खाया है। फिर तभी मिन सियोले लॉकेट दिखाने लगती है जो कि उसी ब्रांड का फेमस क्रैमिला एप्पल है। इसके बाद सुखहुन को दिखाया जाता है और ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।